अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की आपकी जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 16 दिसंबर 2024 को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने आपकी किताब है कक्षा 9 की। अगर आपके पास में किताब नहीं है तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लें। ऐप के अंदर ये किताब मैंने अपलोड कर रखी है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी वाली जो किताब है, आपका जो 14 दिसंबर को पेपर होगा सूचना प्रौद्योगिकी वाला, उसकी भी किताब मैंने ऐप के ऊपर डाल रखी है, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख लेना। साथ ही इस वीडियो में अपन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। तो आइए, आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपके 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो 4 चैप्टर कौन कौन से वो भी अपन देख लेते हैं। 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के 21 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा, मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनने वाले उन सभी का पहले सॉल्व करवा रखा है। तो पहला पार्ट आपके है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, महत्व और उद्देश्य, 8 नंबर का है। और दूसरा जो पार्ट है वो मानव शरीर है, वृद्धि एवं विकास वाला, ये 7 नंबर का है। और तीसरा जो अगला पार्ट आपका है वो है 5वां पार्ट इसका स्वास्थ्य शिक्षा परिभाषा, महत्व और लक्ष्य, 8 नंबर का। और छठा पार्ट है आपके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, जो कि 7 नंबर का है। तो इन चारों पार्ट से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो अपन इस वीडियो में देखते हैं। और आपका जो 16 तारीख का जो पेपर होगा वो भी बेहतरीन पेपर होगा। तो ये कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। 30 नंबर के आपके 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि जो शारीरिक शिक्षा है इसका उद्देश्य व्यक्ति में विकसित करना है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति में गुणों को विकसित करना है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करना शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? तो 13 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, किशोरावस्था को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इसके अलावा कल्पना लोक की अवस्था, इसी सूचक की कल्पना लोक का जो सूचक है वो किशोरावस्था की ही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखी जीवन का संबल क्या है? तो सुखी जीवन का संबल है स्वास्थ्य। सुखी जीवन का संबल क्या है? स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो वायु प्रदूषण भी हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक है और जल प्रदूषण भी हानिकारक है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां वो वायु प्रदूषण के कारण फैलती हैं। मनोरोग और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि एक आप पर आकर रुक जाती है। तो एक निश्चित आयु पर आकर जो रुक जाती है, निश्चित आयु पर आकर वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। तो व्यक्तित्व का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य होता है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो आइए शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है वो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है और इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले बालक का ही नहीं अपितु उसके मानसिक, बालक के शारीरिक ही नहीं अपितु इसके मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, और इस प्रकार होता है कि वह अपने भावी जीवन में एक अच्छे नागरिक की भांति समाज में अपना जीवन यापन कर सकें। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास का अर्थ समझाइए। वृद्धि और विकास का अर्थ आपको समझाना है। तो दूसरा पार्ट है ये वृद्धि और विकास वाला, जिसमें वृद्धि और विकास का यहाँ पे अर्थ बताए हुए हैं। देखो, वृद्धि का मतलब होता है शरीर में, वृद्धि का मतलब ये है कि उसमें आकार और ऊंचाई, वजन, लंबाई में परिवर्तन होना। जबकि विकास जो है वो मानव शरीर में शारीरिक बदलाव के अलावा उसकी जो मानसिक शक्ति है उसका भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शारीरिक विकास के साथ साथ विकास में मानसिक विकास भी होता है। मानव शरीर में वृद्धि उसके शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपातिक तरीके से होती है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया मानव की कार्य क्षमता और सोचने की क्षमता को सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। वृद्धि जो होती है वह एक निश्चित आयु तक जो होती है उसके बाद में रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो सतत चलता रहता है। वृद्धि निश्चित आयु तक होती है, विकास सतत रूप से चलता रहता है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक, मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होता है। तो मानव शरीर में विकास के फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य के का क्या महत्व है बताइए। स्वास्थ्य का महत्व बताना। तो 5वां पार्ट है आपके स्वास्थ्य की परिभाषा, महत्व एवं लक्ष्य। तो स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? तो स्वास्थ्य का जो परिभाषा है वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसका महत्व देख लेते हैं। तो देखो, स्वास्थ्य का जो महत्व है कि स्वास्थ्य जीवन रूपी फूल में शहद के समान होता है। स्वास्थ्य मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है
और स्वस्थ मनुष्य सुखी जीवन का संबल है और मानव की अमूल्य निधि है स्वास्थ्य। यह स्वास्थ्य ही धन है। जीवन के खिले पुष्प में स्वास्थ्य अमृत के समान है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य से गहरा इसमें संबंध होता है, जो उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा साथ रहता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य को लेकर जो अरस्तु की परिभाषा है, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है, या फिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पहला सुख निरोगी काया। परिभाषा जो है वो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि केवल शरीर का रोग मुक्त अवस्था ही नहीं, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो संपन्नता है उसकी स्थिति में आपको इसको रखना है। आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो वात पित्त कफ कम सम हो, न कोई कम हो न कोई अधिक हो, भोजन पचाने वाली अग्नि ठीक हो, शरीर का तापमान उचित मात्रा में हो, उसी को अपन स्वस्थ कहते हैं। तो दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन और आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार स्वस्थ किसे कहते हैं, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अरस्तु वाला जो कथन है वो अच्छे से याद कर लेना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके एक और है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुखी जीवन का राज है। तो सुखी जीवन का राज है स्वास्थ्य। ये क्या है? सुखी जीवन का राज है स्वास्थ्य है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य खेल है उसका भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। भारत का राष्ट्रीय खेल और राजस्थान का राज्य खेल दोनों के नाम कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक आपके विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? एक आपके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन पांचों ही प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न अपन देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा में शरीर का भी विकास होता है और बुद्धि का भी विकास होता है। तो शरीर और बुद्धि दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन होती है और जिसको अपन O2 से लिखते हैं। वायुमंडल में इसका 21% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वो ये है कि कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? तो कल्पना लोक में उड़ान ये किशोरावस्था का सूचक है, जो कि 13 से 18 या 19 वर्ष की उम्र को अपन किशोरावस्था कहते हैं। शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो शारीरिक शिक्षा जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण में श्वसन संबंधी रोग होता है? तो वायु प्रदूषण से जो श्वसन संबंधी रोग होते हैं, वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? स्वस्थ शरीर का तात्पर्य होता है शारीरिक अंग प्रत्ययों का सुव्यवस्थित वृद्धि, उनका समुचित विकास और सभी अंगों का निर्धारित कार्य क्षमता, यही है जो स्वस्थ शरीर का तात्पर्य होता है। इसके अलावा शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्तित्व के दो आधार हैं, एक तो स्वस्थ शरीर और दूसरा है स्वस्थ चिंतन। ये दो प्रमुख आधार हैं। प्रश्न आ जाए कि विकास का आधार क्या है? तो विकास के जो आधार हैं वो दो आधार हैं, वंशानुगत और वातावरण, दोनों ही विकास के आधार हैं। तीव्र विकास व वृद्धि की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था कहा जाता है, जिसकी उम्र 13 वर्ष से उम्र 19 वर्ष तक होती है। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? तो ये किशोरावस्था का सूचक है। फिर आपको इसी पार्ट में से एक प्रश्न यह आ सकता है कि किशोरावस्था की विशेषता लिखिए और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अपनी किताब आपको PDF के रूप में उपलब्ध है, वहाँ से पहले पार्ट से इस प्रश्न को तैयार कर। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये भी आपको प्रश्न उसमें मिल जाएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का बताना है। ये भी प्रश्न आपको हूबहू आपको उसमें किताब के पीछे दे रखा है। और किशोरावस्था की विशेषता भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके अलावा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, और शारीरिक शिक्षा का आपको महत्व बताना है। ये सभी प्रश्न के जो उत्तर आपको उस किताब में मिलेंगे। ये किताब आपको ऐप से डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न आपके ये है कि व्यक्तित्व का आधार क्या है? तो व्यक्तित्व का आधार
अपने देखा था व्यक्तित्व के दो आधार होते हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन, ये व्यक्तित्व के आधार होते हैं। तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कौन सी होती है? तो किशोरावस्था को तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताइए। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। जीवन का सूत्र किसको माना जाता है? तो जल को, पानी को जीवन का सूत्र माना जाता है। स्वास्थ्य की परिभाषा बतानी है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। किशोरावस्था की आपको विशेषता लिखनी है और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य यहाँ पे बताना है। तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से आपके हूबहू देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाए। अगला एक और पेपर इंपॉर्टेंट इसमें अपन देख लेते हैं। व्यक्तित्व का आधार वापस पूछा गया है। तो व्यक्तित्व का आधार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन होता है। और फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य बताना है। आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार स्वस्थ किसको कहा गया है? तो वो आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार यहाँ पर परिभाषा बतानी है। एक शारीरिक शिक्षा के से व्यक्ति के संपूर्ण विकास कैसे होता है, इसको समझाना है। एक समस्त खेलों की जननी, याद रखें समस्त खेलों की जो जननी है वो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। वैसे प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो आप लिख लेना, जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी कहा जाता है। तो जिम्नास्टिक याद रखें, जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? कमेंट करके बताना है। और अभी इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में अगस्त महीने में, उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता वो आपको बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पेपर है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किशोरावस्था का काल 13 से 19 वर्ष होता है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होती है। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आदर्श ट्रैक 100 मीटर का होता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते 7 ही हैं। समस्त खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट इसमें आपका होगा नहीं। किसी एक खेल का आपको नामांकित चित्र पूछा जा सकता है, तो ये आप कबड्डी का बना के तैयार रखें, हो सकता है कि आपसे इसमें पूछा जाए। तो ये था स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर 16 दिसंबर 2024 के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो पेपर होगा उसमें से आपका जब पेपर होगा तब आपको पता लगेगा कि इसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूर आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल, और सभी के लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अपना व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज करना, वहाँ पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लें।